छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार ने रबी फसल के लिए केंद्र से कम खाद देने की बात कही है। अब इसे लेकर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने राज्य सरकार पर पलटवार किया है। श्री कौशिक ने कहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद रबी फसल के लिए कभी भी डीएपी और यूरिया की कमी नहीं हुई थी। जितनी आवश्यकता होती थी पहले उतनी मिल जाती थी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आने के बाद दुर्भाग्यजनक स्थिति है। वहीं बीजेपी के आरोप पर कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने पलटवार किया है। उन्होंने खाद की किल्लत को लेकर केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने भी मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसानों के साथ अन्याय कर रही है। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद में कभी भी डीएपी और यूरिया को लेकर के रबी फसल के लिए दिक्कत नहीं आई थी। खाद की आवश्यकता कम पड़ती है और जो जितना चाहे लोगों को मिल जाते थे। किंतु दुर्भाग्यजनक स्थिति है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आने के बाद लगातार खाद के संकट गहरा रहे हैं। बरसात में भी किसान तकलीफ आए हैं और ब्लैक मार्केटिंग हुआ है। सरकार के संरक्षण में सरकार रोकने में सक्षम नहीं रही और अभी गर्मी में जिस प्रकार से डीएपी और यूरिया की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, कृत्रिम अभाव जो बताया जा रहा है, वास्तविक में किसानों के लिए दोहरा मार है और किसान खाद के संकट से जूझ रहे हैं। राज्य सरकार का केवल काम है केंद्र के ऊपर आरोप लगाना। किसी भी प्रदेश में इस समय खाद की कमी नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ में ही खाद की कमी है और उसके कारण है छत्तीसगढ़ सरकार की नीति कि जिस समय डिमांड भेजना चाहिए, उपलब्ध कराना चाहिए, ये सरकार केवल आरोप लगाना जानती है। लेकिन किसानों के अहित इस कांग्रेस की सरकार आने के बाद में लगातार हो रही है। इसलिए सरकार जो कालाबाजारी हो रही है उस पर नियंत्रण करे, ब्लैक मार्केटिंग को रोके और किसानों को जो सहकारिता के रेट है उस दाम पर खाद उपलब्ध कराए, जिससे किसानों को शोषण से बचाया जा सके। जहां भी दुकानों में अगर खाद है और ऐसी शिकायत आ रही है तो पूरे प्रदेश में विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है, कलेक्टरों को निर्देश दिया गया है कि किसानों को फर्टिलाइजर जो उपलब्ध है वो मिलना चाहिए। लेकिन ये सच्चाई है कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण खाद की कमी प्रदेश में है और इसी प्रदेश में नहीं है। खुद केंद्रीय खाद्य मंत्री श्री मनसुख भाई ने कहा है कि फर्टिलाइजर की पूर्ति इतनी ही हो पाएगी, तो हम लोगों को उसी में अपनी व्यवस्था करना है। हमारे जो खरीफ का जो खाद का आवंटन था हमको 30% कटौती करके मिला। रबी का भी हमारा पूरा आवंटन अभी हमको मिल नहीं पाया है। तो निश्चित रूप से प्रदेश में थोड़ी सी स्थिति है, लेकिन छत्तीसगढ़ में वो स्थिति नहीं है जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में है। हमने अपने अधिकारियों को निर्देश दिया हुआ है कि ब्लैक में बेचने की जो भी दुकानदार प्रयास करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मोदी सरकार एक बार फिर अपने दायित्व से पीछे हट रही है। जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है तब से लगातार नरेंद्र मोदी की सरकार अपने दायित्वों का निर्वहन करने में कोताही बरतती है। एक बार फिर से किसानों को जो खाद्य की आपूर्ति की जानी है, जो उर्वरक की आपूर्ति की जानी है, उसमें केंद्र सरकार ने 40% से अधिक की कटौती की है। इसका खामियाजा देश के और छत्तीसगढ़ के किसानों को भुगतना पड़ रहा है। किसानों को सही समय पे खाद नहीं मिल पा रहा है, इससे उनकी उत्पादकता प्रभावित होगी और इस जिम्मेदारी को लेने के बजाय केंद्र सरकार राज्यों को बोल रही है कि किसानों को बोला जाए कि वो वैकल्पिक खाद्यों का उपयोग करें। यह बहुत ही गलत है। यह किसानों के साथ अन्याय है।